अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी एंड एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बोर्ड मैथ्स के बारे में बताऊंगा। बोर्ड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बोर्ड मैथ्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। इसमें तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओ का मतलब होता है ऑर्डर्स, जिसमें आप पावर यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर रूट और ऑफ, ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डी का मतलब डी डी मीन्स डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसी सीक्वेंस में आपको बोर्ड मैथ्स रूल से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये लिखा है हमने वी बोर्ड मैथ्स रूल। ठीक है, वी का मतलब होता है विनकुलम, मतलब विनकुलम का मतलब होता है बार। आप लोगों ने बोर्ड मैथ्स के अगर क्वेश्चंस लिखे होंगे तो उसमें जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखा है 2+3, तो उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है, उसको बार कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ बोर्ड मैथ्स के सॉल्व करने के लिए, तो उसमें बार लगा है, तो आप सबसे पहले उस बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर बार लगा है तो सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक ये डी मैथ्स होता है। डी मैथ्स और बोर्ड मैथ्स में डिफरेंस है कि जिसमें अगर ब्रैकेट या कोई ऑर्डर नहीं लगा है, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक, तो ये डी मैथ्स कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा बोर्ड मैथ्स। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस 0/26 प्लस 26/1। तो सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए इसमें ना ब्रैकेट है ना ऑर्डर है। तो ब्रैकेट और ऑर्डर के बाद आता है डिवीज़न, तो पहले हमको इसमें डिवीज़न करना पड़ेगा। तो इन दो नंबर के बीच में डिवीज़न है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। देखिए 1/1, 1 लिख दिया हमने, प्लस 0/26 प्लस 26/1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 0 को 26 से डिवाइड करेंगे। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए 1 + 0 प्लस 26/1। अब नेक्स्ट स्टेप में 26 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 27 आंसर हो जाएगा। तो ये बिना ब्रैकेट के था। ठीक है, बिना ऑर्डर के था। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 77 को 11 से हम डिवाइड करेंगे। देखिए 7 × 3 माइनस 77 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 7 आएगा, प्लस 16। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एडिशन होगा, तो 21 प्लस 16 37 हो गया, और -7। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 79 - 6 × 81 डिवाइड बाई 9 प्लस 65 डिवाइड बाई 13। अब देखिए, जैसे हमने इसमें डिवाइड अलग अलग करके बताया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो अगर बोर्ड मैथ्स का कोई अच्छी तरह से जानता होगा, जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, वो एक ही स्टेप में कर देगा इसको। ठीक है, 3 डिवाइड हैं तो तीनों को मान लीजिए एक ही स्टेप में यहाँ पे कर देगा ये। ठीक है, डिवाइड तो आप कर सकते हैं एक ही स्टेप में। डिवाइड आप अगर 3-4 डिवाइड लगे हैं तो एक ही स्टेप में आप तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे इसमें है, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। देखिए 79 - 6। अब हमने 81 को डिवाइड किया 9 से तो 9 हो गया। 65 को डिवाइड किया 13 से 5 हो गया। तो हमने दोनों ये डिवाइड एक ही स्टेप में कर दिए। -11। अब मल्टीप्लाई होगा, 9 × 6 = 54 हो गया, प्लस 5 -11। अब 79 और 5 को ऐड करेंगे तो 84 हो गया। अब -54 बचा, -11 बचा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि साइन दोनों का सेम है। ठीक है, तो 84 - 65 हो जाएगा ये।
अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। तो समझ में आ रहे होंगे अभी आपको, ठीक है। खाली इसको आपको सीक्वेंस में करना है, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए ये 4, अब इसमें ब्रैकेट आ गया, तो अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 45 इंटू कितना हुआ, ये 6 + 2 को हमने ऐड कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो 8 हो गया ये, डिवाइड बाई 18। अब हम इसका ब्रैकेट हटा देंगे, इंटू 8, अब ये डिवाइड बाई 18। अब आप लोग जानते होंगे कि जब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, और ये नंबर जो है डिवीज़न में आ जाता है नीचे, 1/18 हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 45 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 1/18, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 8 5 ज़ा 40, कैरी होगा 4, 8 4 ज़ा 32 और 4 36, मतलब 360 हो जाएगा। 360 मल्टीप्लाइड बाई 118। तो अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 2 ज़ा 36 होता है और 0 रहेगा तो 20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक कर्ली ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा है और राउंड ब्रैकेट लगा है। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट जो सबसे अंदर लगा हुआ है, अभी ये तो बाहर लगे हुए हैं ब्रैकेट, और ये दोनों ब्रैकेट सबसे बाहर है। तो जो सबसे अंदर ब्रैकेट है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर भी देखेंगे पहले कि क्या चीज़ पहले सॉल्व होगी। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, देखिए 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा -15। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया ख़त्म आपका राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, 30 डिवाइड बाई, इसको माइनस किया हमने तो 6 हुआ। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, इस ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे 30 को तो 5 आएगा, ठीक है। अब -5 माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो ये -5 हो जाएगा। अब इसके अंदर का सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 23 - 5 18 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो 180 डिवाइड बाई 18 हो गया। अब देखिए हमने सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किए हैं सारे। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से डिवीज़न चालू कर दें पहले, ठीक है। बोर्ड मैथ्स में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं, जो ऑपरेटर लगे होते हैं, उसको सीक्वेंस में देखना पड़ता है कि पहले कौन सा सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा सॉल्व, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर 21 आ गया -15। तो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व किया हमने, छोटा वाला जिसमें कम नंबर है, और फिर बड़ा वाला किया हमने, ठीक है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए ये आया ऑफ वाला, तो 50 + 100 ऑफ 1/4 -10 इंटू 2। अब देखिए ऑफ का मतलब आप जानते हैं, 100 ऑफ मतलब 1/100 ऑफ 1/4 मतलब 100 का 1/4 पार्ट। 100 का 1/4 पार्ट आप मालूम होगा 25 होता है। तो ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, इंटू 1/4 हो गया, -10 इंटू 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 50 इंटू 1/4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 हो जाएगा, -10 इंटू 2। अब देखिए 50 + 25 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 इंटू 2। अब हम ऐड करेंगे, ये 75 हो गया, -20। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो 55 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थे, ब्रैकेट का भी हो गया, ऑफ का भी हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब बचा है जो हमने वी बताया था स्टार्टिंग में, विनकुलम बार वाला, तो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये बार होता है जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया है, ये बार लगा होता है 2 नंबर के ऊपर और बीच में ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। अब 13 - 2 क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। बार हट जाएगा, ये बार एक तरह से समझ लीजिए ब्रैकेट की तरह काम करता है,
ठीक है, तो सबसे पहले बार को हम सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 2 11 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट आया छोटा, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा, क्योंकि 15 माइनस 11 4 होता है, तो ये -4 हो गया, ब्रैकेट हटेगा। अभी ये सॉल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट। 46 माइनस 4 42 हो गया, माइनस बाहर लगा है तो -42 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये -4 होगा। ठीक है, बाहर माइनस लगा है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। तो ये बॉड मैश का रूल मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन भी हमने सारे बता दिए हैं आपको, जो जो यूज़ हो सकता है बॉड मैश में। ब्रैकेट, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब ऑफ, उसमें पावर भी होती है। कुछ क्वेश्चंस और लेकर आएंगे जिसमें पावर्स भी लगी हों, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैथ के ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।